नमस्कार, भगवती क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने राजस्थानी साहित्य की क्लास के अंदर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में कुछ तथ्य देखे थे। उन्हीं को थोड़ा सा रिपीट करते हैं, फिर आगे चलेंगे। उत्पत्ति बताने वाले राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताने वाले सिद्धांतों पर अपन ने 4 विद्वानों को देखा था, जिनमें जॉन अब्राहम ग्रियर्सन, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी, के.एम. मुंशी, मोतीलाल मेनारिया जी और सुनिधि कुमार चटर्जी। इन चारों को देखा था। उनमें जॉन अब्राहम ग्रियर्सन जी ने नागर अपभ्रंश को और डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी जी ने शोरसेनी अपभ्रंश को प्रमुखता दी है। के.एम. मुंशी जी ने गुजरी अपभ्रंश को प्रमुखता दी है और सुनीति कुमारी चटर्जी ने सौराष्ट्रीय अपभ्रंश को प्रमुखता दी है। उसी संबंध में आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा की अगर मूल उत्पत्ति के बारे में पूछे, अगर राजस्थानी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, तो अपभ्रंश से, और अपभ्रंश में भी मूल उत्पत्ति हुई है गुजरी अपभ्रंश से या शोरसेनी अपभ्रंश में। ज़्यादा प्राथमिकता गुजरी अपभ्रंश को दी जाती है, उसके बाद में शोरसेनी अपभ्रंश को दी जाती है। इसी के साथ आगे चलते हैं कि राजस्थानी भाषा को लिखने का तरीका या लिपि, राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है, तो महाजनी लिपि या मुड़िया लिपि। महाजनी लिपि को ही मुड़िया लिपि कहते हैं और मुड़िया लिपि के आविष्कारक माने जाते हैं टोडरमल जी को। मुड़िया लिपि के आविष्कारक माने जाते हैं टोडरमल जी को। और आगे चलते हैं नामकरण, राजस्थानी भाषा का नामकरण। राजस्थानी भाषा के नामकरण में सबसे प्राचीन नाम मरुभाषा नाम लिया गया था। क्या नाम लिया गया था राजस्थान का? राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन नाम मरुभाषा। जो ये तथ्य अपने को मिलता है कोलेमाला, उद्योधन सूरी जी की कोलेमाला के अंदर मिलता है कि मरुभाषा सबसे प्राचीन नाम है राजस्थानी भाषा का। इसी को सारणी के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। उद्योधन सूरी जी ने कोलेमाला, जो अभी अपन ने ऊपर बात की है, उद्योधन सूरी जी ने कोलेमाला में मरुभाषा कहा है राजस्थानी भाषा को। क्या कहा है? उद्योधन सूरी जी ने कोलेमाला नामक ग्रंथ में मरुभाषा कहा है राजस्थानी भाषा को। कोलेमाला 835 ईस्वी के लगभग का ग्रंथ है। दूसरे विद्वान आते हैं अब्बुल फजल जी। अब्बुल फजल जी की आईने अकबरी में राजस्थानी भाषा को क्या कहा गया है? मारवाड़ी। राजस्थानी भाषा को आईने अकबरी में क्या कहा गया है? मारवाड़ी। तीसरे अपने विद्वान है कुशलाभ जी। कुशलाभ जी ने पिंगल शिरोमणि में राजस्थानी भाषा को कहा है मारवाड़ी भाषा। तो 2 विद्वान ऐसे हो गए जिन्होंने मारवाड़ी भाषा नाम लिया है, अब्बुल फजल जी और कुशलाभ जी, जिनके ग्रंथ है आईने अकबरी अब्बुल फजल जी का, पिंगल शिरोमणि है मारवाड़ी भाषा नाम लिया है राजस्थानी भाषा को कुशलाभ जी इसके लेखक थे। चौथे हैं जे.ए. ग्रियर्सन जी, जिन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इनकी बुक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, 1912 के अंदर ये बुक आई थी, जिसमें इन्होंने राजस्थानी भाषा का नाम राजस्थानी ही लिया था। जो 1912 ईस्वी के लगभग इनकी बुक आई थी। अंतिम चरण, राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल माना जाता है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है, वो माना जाता है 12वीं सदी के अंतिम चरण में या 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। और राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल जो माना जाता है 1700 ईस्वी से 1800। इसको पूरे तरीके से देखें तो 1650 से 1850 ईस्वी तक इसका स्वर्णकाल माना जाता है। आगे देखते हैं राजस्थानी भाषा का जो वंश वृक्ष तैयार किया था, वो किया था मोतीलाल मेनारिया जी ने। राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष किसने तैयार किया था? मोतीलाल मेनारिया जी ने। इनका जो वर्गीकरण है, राजस्थानी भाषाओं का वर्गीकरण जो इन्होंने किया था, वो सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण माना जाता है किनका? मोतीलाल मेनारिया जी का। राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष किसने तैयार किया था? मोतीलाल मेनारिया जी ने। और इनका जो भाषाओं का वर्गीकरण है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, सबसे मुख्य माना जाता है। आगे देखते हैं राजस्थानी भाषा का सबसे इम्पोर्टेंट वर्गीकरण मैंने बताया था कि मोतीलाल मेनारिया जी का दिया हुआ है, जिसमें अपन देखते हैं कि मोतीलाल मेनारिया जी ने बहुत सी प्रकार की भाषाओं में इसका वर्गीकरण किया था। और इससे पहले अपन एक तथ्य देखते हैं जिसमें राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ अगर मानते हैं किसी को, तो वो है भरतेश्वर बाहुबली घोर, जो वज्रसेन सूरी जी द्वारा लिखा गया था। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ की अगर बात आ जाए या प्रश्न आ जाए, तो उसका उत्तर अपने को करना है भरतेश्वर बाहुबली घोर, जो वज्रसेन सूरी जी द्वारा लिखा गया था। इसी में आगे देखते हैं कि वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें सबसे पहले अपन ने लिया है मोतीलाल मेनारिया जी को, जिनका वर्गीकरण सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, या जिन्होंने सबसे शानदार वर्गीकरण अगर किसी राजस्थानी भाषा का किया था तो वो है मोतीलाल मेनारिया जी। मोतीलाल मेनारिया जी ने बहुत से भागों में इसको बांटा था, जिसमें राजस्थानी ब्रज भाषा आ जाती है, मारवाड़ी आ जाती है, मेवाती आ जाती है, ढूंढाड़ी आ जाती है, मालवी आ जाती है, रांगड़ी आ जाती है, मेवाड़ी आ जाती है, अहिरवाटी आ जाती है, भीलिया वागड़ी आ जाती है। बहुत सी भाषाएं, इनके अलावा भी भाषाएं, लेकिन इन्होंने मुख्यतः इन लगभग 9 से 10 भाषाओं में बांटा था।
यही है जिनमें वापस पढ़ते हैं अपन। राजस्थानी ब्रज, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी, रांगड़ी, मेवाड़ी, अहिरवाटी, भीलिया, वागड़ी। इन लगभग भाषाओं में मोतीलाल मेनारिया जी ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया था, जो सर्वाधिक प्रचलित वर्गीकरण है। इसी श्रेणी में दूसरे विद्वान देखते हैं अपन, टेसीटोरी जी। दूसरे विद्वान है अपने टेसीटोरी जी, जिनकी एक बुक थी इंडियन एंटीक्वेरी। इंडियन एंटीक्वेरी, इनकी बुक थी इंडियन एंटीक्वेरी। इन्होंने राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा। पहला था पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा था पूर्वी राजस्थानी। पहला था पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा था पूर्वी राजस्थानी। दो भागों में किसने बांटा है? टेसीटोरी जी ने। पहला पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी में खड़ी, जयपुरी, तोरावाटी या जो भी ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं लगभग पूर्वी राजस्थानी में आती है। तो टेसीटोरी जी ने दो भाग, कितने भाग हैं? दो भाग। मोतीलाल मेनारी जी के लगभग 9 से 10 भाषाओं के भाग बांटे थे, जिनमें आती है मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी, रागड़ी, मेवाड़ी, अहिरवाटी, भीली, राजस्थानी, ब्रज। इसके अलावा भी बहुत सी भाषाएं हैं, लेकिन इन लगभग 9 से 10 को अपन लगभग याद कर पाते हैं। तीसरे विद्वान अपन देखते हैं ग्रियर्सन जी, J.A. ग्रियर्सन जी, जिन्होंने चार से पांच भागों में राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया था, जिनको अपन देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने किया था पश्चिमी राजस्थानी, फिर किया था दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। इसको क्रम में देखें तो ये भी हो सकता है कि J.A. ग्रियर्सन जी ने किस किस क्रम में किया था? उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, उसके बाद में मध्य पूर्वी राजस्थानी, फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, उसके बाद में पश्चिमी राजस्थानी। J.A. ग्रियर्सन जी ने 4 से 5 भागों में बांटा है, जिसमें उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। इनके अगले विद्वान देखते हैं, वो आते हैं नरोत्तम स्वामी जी। नरोत्तम स्वामी जी, इन्होंने 4 भागों में राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया। कितने भागों में? 4 भागों में, जिसमें दक्षिणी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। दिशाओं के आधार पर किया इन्होंने, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। इनके अगले वाले विद्वान देखते हैं, उनमें आते हैं हीरालाल माहेश्वरी जी, जिन्होंने 5 भागों में राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया था। कितने भागों में? 5 भागों में, जिसमें आती है मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी और भीली। कौन कौन सी आती है? मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी और भीली। ये 4 से 5 विद्वान अपन ने पढ़े हैं। सबसे पहले मोतीलाल मेनारिया जी पढ़े थे, उसके बाद में टेसीटोरी जी पढ़े थे, उसके बाद में ग्रियर्सन जी पढ़े थे और हीरालाल माहेश्वरी जी पढ़े हैं। और इसके अलावा अपन ने नरोत्तम स्वामी जी को भी पढ़ा है। इसके आगे अपन देखते हैं राजस्थानी भाषा में राजस्थानी भाषा की शैलियाँ कौन कौन सी होती है। तो मुख्यतः राजस्थानी भाषा की 2 शैलियाँ ली जाती है। कितनी शैलियाँ ली जाती है? 2 शैलियाँ, जिनमें पहली शैली आती है डिंगल शैली और दूसरी शैली आती है पिंगल शैली। राजस्थानी भाषा की कितनी शैलियाँ मुख्यतः ली जाती है? 2 शैलियाँ, जिनमें पहली शैली आती है डिंगल शैली और पिंगल शैली। डिंगल शैली जो अपने पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में मुख्यतः ये बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में, और पिंगल शैली को अगर लेते हैं तो ये बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में। तो डिंगल शैली को चारणों की भाषा कहते हैं। चारण जो जाति थी उसके सबसे ज्यादा ग्रंथ जो मिलते हैं वो डिंगल शैली में मिलते हैं, डिंगल भाषा में मिलते हैं। और एक थी पिंगल शैली। पूर्वी राजस्थान पिंगल और पश्चिमी राजस्थान डिंगल। अगर डिंगल शब्द की सर्वप्रथम बात करें, डिंगल शब्द किसने दिया था, तो सबसे पहले डिंगल शब्द की व्याख्या जो मिलती है वो आसिया बाकीदास जी थे। कुकवि बत्तीसी, उन्होंने उनका ग्रंथ था आसिया बाकीदास, उनका ग्रंथ था कुकवि बत्तीसी, 1871 ईस्वी के लगभग का ग्रंथ था ये। इसमें सर्वप्रथम डिंगल शब्द का प्रयोग किया गया था। कौन से शब्द का? डिंगल शब्द का। अगर प्रश्न आ जाए कि डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है या कुकवि बत्तीसी किन के द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया आसिया बाकीदास जी द्वारा, जिसमें डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। इसके आगे देखते हैं कि डिंगल जो शैली है ये गुजराती और पश्चिमी राजस्थान की मिश्रित शैली है। कौन कौन सी? डिंगल शैली गुजराती और पश्चिमी राजस्थान की मिश्रित शैली है, जिसमें मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप, अगर इसका पॉइंट देखते हैं कि मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप अगर किसी शैली को माना जाता है तो वो कौन सी शैली है? डिंगल शैली। तो आगे प्रश्न भी आ सकता है कि मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप किस शैली को माना जाता है, तो वो होती है डिंगल शैली।
डिंगल शैली सबसे ज्यादा गुजरी अपभ्रंश के नजदीक मानी जाती है। डिंगल शैली सबसे ज्यादा किसके नजदीक मानी जाती है? गुजरी अपभ्रंश के। सबसे ज्यादा वीर रसात्मक या जो वीरता से भरा हुए जो काव्य मिलते हैं वो किस शैली में मिलते हैं? डिंगल शैली में मिलते हैं। इनमें अगर देखते हैं कि डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग, ये तो था शब्द का प्रयोग, अगर डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग पूछ लिया जाए तो पिंगल शिरोमणि में मिलता है। सबसे पहले पिंगल शिरोमणि में डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। पिंगल शिरोमणि किनके द्वारा लिखी गई? कुशलाभ जी द्वारा। पिंगल शिरोमणि किनके द्वारा लिखी गई थी? कुशलाभ जी द्वारा। आगे देखते हैं पिंगल शैली। दो शैलियां बताई थी, डिंगल और पिंगल। अब पिंगल शैली को देखते हैं तो ये पिंगल शैली जो है पूर्वी राजस्थान की भाषा मैंने मुख्यतः बताई थी, जिसमें ब्रज और पूर्वी राजस्थान का मिश्रित रूप है। पिंगल शैली जो है ब्रज और पूर्वी राजस्थान का मिश्रित रूप है। ये मुख्यतः भाटों द्वारा विकसित की गई थी। सबसे ज्यादा भाट कवि जो है जो पिंगल शैली में लिखे, जिनकी कविताएं जो भाटों की कविताएं जो आती है वो पिंगल शैली में लगभग आती है। ये शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई मानी जाती है। पिंगल शैली किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई मानी जाती है? तो वो शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई मानी जाती है। कौन सी शैली? पिंगल शैली। इसके ग्रंथ देखे जाए तो पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, खुमान रासो, वंश भास्कर, हमी रासो, ये लगभग जो भी रासो है ये पिंगल शैली में लिखे गए थे। और अगर डिंगल के ग्रंथ देखे जाते हैं तो अचलदास खिचड़ी वचनिका, राव जेतसिरो छंद, रुक्मणी हरण, नाग दमन, डोला मारूरा दुहा, अचलदास खिचड़ी वचनिका, ये लगभग किसमें आते हैं? डिंगल शैली में आते हैं। राजस्थान की भाषा की शैलियां देखने के बाद अपन देखते हैं राजस्थान की मुख्यतः बोलियां कौन कौन सी है। आधे से ज्यादा टॉपिक अपना हो चुका है, जिसमें लगभग प्रश्न अपन ने कवर कर लिए हैं। अगर कोई प्रश्न बचेगा तो अपन टेलीग्राम पे उसके प्रश्न की एक सीरीज डाल देंगे, जिसको आप लोग देख लेना और हल कर लेना। अब अपन इसी श्रेणी में देखते हैं कि राजस्थान की बोलियों को किस किस भाग में बांटा गया है या कौन कौन सी बोलियों को राजस्थान में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपने पास आती है मारवाड़ी या जोधपुरी। तो मारवाड़ी को मुख्यतः जोधपुरी भाषा बोलते हैं, या इसको मरु भाषा। जो सर्वप्रथम प्राचीन भाषा का नाम लिया गया था मरु भाषा, वो मारवाड़ी भाषा का ही नाम था। यह मुख्यतः पश्चिम राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, पाली, नागौर और बीकानेर में बोली जाती है। ये भाषा लगभग मुख्यतः बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, नागौर में बोली जाती है। सिरोही के कुछ जिलों में भी ये बोली जाती है, सिरोही के कुछ भागों में भी ये बोली जाती है। राजस्थानी भाषा की अगर मानक बोली की बात करें तो मरु भाषा या मारवाड़ी भाषा को ही माना जाता है। मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति पूछ ले तो गुजरी अपभ्रंश से हुई मानी जाती है, और लगभग ये भाषा जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके साहित्यों की बात करें, मारवाड़ी भाषा के साहित्यों की बात करें तो जैन साहित्य और मीरा के अधिकांश पद इसी मारवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। कौन कौन से? जैन साहित्य और मीरा जी के अधिकांश पद, जो मीरा द्वारा लिखा गया अधिकांश पद है वो भी मारवाड़ी भाषा में लिखे गए। इसका साहित्यिक रूप डिंगल बताया गया, जो मैंने भी पीछे बताया था कि डिंगल का साहित्यिक रूप, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप अगर पूछ ले तो वो डिंगल होता है, और डिंगल का साहित्यिक रूप कौन सा है? तो वो है मारवाड़ी भाषा। इसके अंदर अगर अपन देखते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं आती है, तो रजियरा सोरठा, वेली कृष्ण रुक्मणी दी, ये लगभग इसी के अंदर आते हैं। मारवाड़ी की उपबोलियां देखते हैं। अगर मारवाड़ी भाषा की उपबोलियों में अपन जाते हैं तो उनमें आती है मेवाड़ी, उपबोलियों में आती है मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, थली, खेराड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, थली, खेराड़ी, नागौरी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी, ढाटी, ये सभी मारवाड़ी की उपबोलियों में आती है। तो मारवाड़ी की उपबोलियों में मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, थली, खेराड़ी ये लगभग आती है। ये डिंगल का साहित्यिक रूप है। डिंगल का साहित्यिक रूप मारवाड़ी भाषा को बोला जाता है। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान भाषा है, इसी को मरु भाषा बोला जाता है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, नागौर में मुख्यतः आती है। सिरोही के कुछ भागों में भी बोली जाती है। जैन साहित्य में मीरा के अधिकांश पद इसी भाषा में लिखे गए हैं। इसके आगे दूसरी भाषा अगर अपन देखते हैं तो दूसरी प्रमुख भाषा में आती है मेवाड़ी।
दूसरी प्रमुख भाषा में आती है मेवाड़ी, जो मेवाड़ क्षेत्र में विशेषतः है। मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में मुख्यतः ये बोली जाती है। मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण भाषाओं में या बोली में ये आती है, कौन सी? मेवाड़ी। जगत मंदिर में उत्कीर्ण एक उल्लेख था, जगत मंदिर जो उदयपुर में है उसमें उत्कीर्ण एक उल्लेख था कि सर्वप्रथम इस बोली को जगत मंदिर में उस जो लेख लिखा हुआ है उसमें अपने को देखने को मिलता है कि मेवाड़ी सबसे पहले उसमें प्रयोग ली गई थी। इसके आगे तीसरी भाषा फिर अपने पास आती है वागड़ी। तीसरी भाषा आती है वागड़ी, जो भील बहुल क्षेत्र में बोली जाती है। जो भील जहां सर्वाधिक रहते हैं वहीं ये बोली जाती है। इसको भीली भी कहते हैं, वागड़ी भी कहते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे भीली कहा था। वागड़ी को ही किसने कहा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ने इस भाषा को भीली भाषा कहा था या भीली बोली कहा था। तो भीली बोली कौन सी भाषा को कहते हैं? वागड़ी भाषा को, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ने कहा था कि इसी को वागड़ी भाषा को ही भीली भाषा भी कहते हैं। ये गुजराती और मालवी का सर्वाधिक इस पे प्रभाव पड़ा है। ये प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, लगभग प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही में ये भाषा बोली जाती है। इसके आगे अपन अगर चौथी भाषा में देखें तो ढूंढाड़ी। चौथी भाषा कौन सी आती है? ढूंढाड़ी। उत्तरी जयपुर के अलावा शेष, मतलब उत्तरी जयपुर को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे जयपुर में ये भाषा कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी। गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का प्रभाव, मतलब इन तीनों का मिश्रण अगर कोई भाषा है तो वो है ढूंढाड़ी। इसे झाड़साई बोली या जयपुरी बोली, ढूंढाड़ी भाषा को झाड़साई और जयपुरी बोली भी कहा जाता है। यह मुख्यतः जयपुर, अलवर, दौसा, किशनगढ़ और अजमेर, लगभग अजमेर में भी कुछ भागों में बोली जाती है। तो जयपुर, दौसा, अलवर, किशनगढ़ में बोली जाती है। संत दादूजी के और उनके सभी शिष्यों के जो रचनाएं हैं वो ढूंढाड़ी भाषा में ही या ढूंढाड़ी बोली में ही लिखी गई है। संत दादूजी और उनके शिष्यों की लगभग जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो ढूंढाड़ी भाषा में ही लिखी गई है। ढूंढाड़ी की अगर उपबोलियों की बात करें तो उसमें तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचौल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी, हाड़ौती ये मुख्यतः आती है। तो उपबोलियों में तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचौल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी और हाड़ौती, मुख्यतः यही भाषा ढूंढाड़ी की उपबोलियों में आती है। इससे आगे अगर चलते हैं तो मालवी। इससे आगे भाषा को देखें तो मालवी भाषा आती है, जिसमें झालावाड़, कोटा, बारा आदि क्षेत्रों में इसको बोला जाता है। प्रतापगढ़ में भी कुछ भाग में बोली जाती है। इसमें झालावाड़ मुख्यतः आता है, झालावाड़, कोटा, बारा, और एमपी से सटा हुआ जो भी भाग होता है ना वो मालवी भाषा को ही बोलते हैं। मालवी जो भाषा है इसकी उपबोलियां भी बहुत सारी है, जिसमें निमाड़ी, रांगड़ी, सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाड़ी आदि लगभग सभी ये भाषाएं जो है मालवी भाषा की उपबोलियों में आती है। दोबारा सुन लो, मालवी की उपबोलियां निमाड़ी, सोटवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाड़ी आदि। निमाड़ी जो है दक्षिण राजस्थान की प्रमुख भाषा है। निमाड़ी अगर भाषा पूछ ली जाए तो दक्षिण राजस्थान जो है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर इनकी प्रमुख भाषा पूछ ली जाए तो निमाड़ी भाषा है। इससे आगे अगर चलते हैं तो रांगड़ी भाषा मुख्यतः राजपूतों की भाषा बोली जाती है। रांगड़ी भाषा को मुख्यतः राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली जाती है कि राजपूत जिस बोली का प्रयोग करते हैं उसी को रांगड़ी भाषा कहते हैं, जिसमें मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण, ये जो भाषा है रांगड़ी, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण कहा जाता है। ये जो भाषा है रांगड़ी, ये कुछ कर्कश, मतलब कुछ चुभने वाली भाषा है, थोड़ी सी चुभने वाली भाषा अगर पूछ ली जाए तो रांगड़ी भाषा है। सबसे कठिन भाषा, अगर राजस्थान की सबसे कठिन भाषा की बात की जाए तो राजस्थान की सबसे कठिन भाषा में आती है हाड़ौती भाषा। राजस्थान की सबसे कठिन भाषा में कौन सी भाषा आती है? हाड़ौती भाषा। आगे इसी को खेराड़ी जो भाषा है शाहपुरा क्षेत्र में आती है। खेराड़ी भाषा की अगर बात की जाए तो वो आती है शाहपुरा क्षेत्र में। आगे देखते हैं हाड़ौती भाषा को। हाड़ौती कोटा और बूंदी क्षेत्र, कोटा और बूंदी के इंद्रगढ़ और नैनवा को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण बूंदी में, बाकी संपूर्ण जो बची है बूंदी उसमें हाड़ौती भाषा बोली जाती है। सबसे कम लिखित
कम लिखित साहित्य की अगर बात की जाए तो वो कौन सी भाषा में है? हाड़ौती भाषा में। सबसे कम लिखित साहित्य की बात की जाए तो कौन सी भाषा में है? हाड़ौती भाषा में। झालावाड़ और बारां में भी यही भाषा बोली जाती है, जिसे बारां के शाहबाद क्षेत्र और किशनगंज तहसीलों में कुछ भागों में शाहबाद और किशनगंज को छोड़ के बाकी सभी संपूर्ण बारां में हाड़ौती भाषा बोली जाती है। राजस्थान की सबसे कठिन बोली में कौन सी भाषा आती है? हाड़ौती भाषा। हाड़ौती के बाद अपन आगे वाली भाषा देखते हैं, वागड़ी या भिलाड़ी। इसमें वागड़ी या भिलाड़ी, इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये बोली बोली जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, जिसका नाम है वागड़ी और भिलाड़ी। वागड़ी और भिलाड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। देवड़ावाटी जो भाषा है वो मुख्यतः सिरोही जिले में बोली जाती है। देवड़ावाटी कौन से जिले में बोली जाती है? सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। यह भी एक मारवाड़ी की उपबोली ही मानी जाती है कि देवड़ावाटी भाषा है जो मारवाड़ी की उपबोली ही है। आगे वाली भाषा देखते हैं अपन, गोडवाड़ी जो मुख्यतः जालोर क्षेत्र में बोली जाती है। गोडवाड़ प्रदेश है जो लूणियप्पा क्षेत्र वाला प्रदेश है, उसी को गोडवाड़ी प्रदेश कहा जाता है, जो जालोर पाली क्षेत्र में कहा जाता है। गोडवाड़ी भी मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है। गोडवाड़ी भी किसकी उपबोली मानी जाती है? मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है, जिसकी अगर गोडवाड़ी की उपबोलियां पूछ ली जाए तो सिरोही, बालवी और खड़ी, ये तीनों लगभग गोडवाड़ी की उपबोलियां हैं। इससे आगे जाते हैं, गोडवाटी। ये थी गोडवाड़ी और ये है गोडवाटी, जो मुख्यतः किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र जो है इसमें गोडवाटी बोली जाती है। इससे आगे चलते हैं, शेखावाटी सिक्कर, चूरू, झुंझुनू इन प्रदेशों में बोली जाती है। शेखावाटी कौन से में? सिक्कर, चूरू, झुंझुनू जिलों में मुख्यतः बोली जाती है। शेखावाटी में यह भी एक मारवाड़ी की उपबोली है। शेखावाटी बोली जो है ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। आगे वाले में चलते हैं, तोरावाटी। शेखावाटी की उपबोली में भी तोरावाटी आती है, ढूंढाड़ी की उपबोली में भी तोरावाटी आती है। तोरावाटी को देखते हैं, झुंझुनू का दक्षिण भाग, सिक्कर का पूर्वी भाग, ये इंपॉर्टेंट भाषा है। झुंझुनू का दक्षिण भाग और सिक्कर का पूर्व भाग, जिसमें सिक्कर के पूर्व भाग में आता है नीम का थाना, पाटन, और जयपुर का उत्तरी भाग जो बच गया था जिसको अपन ने ढूंढाड़ी में नहीं लिया था, वो किस में आता है? तोरावाटी में। तो तोरावाटी में झुंझुनू का तो दक्षिण भाग और सिक्कर का पूर्व भाग, जिसमें नीम का थाना, पाटन और जयपुर का उत्तर भाग शामिल होता है। इससे आगे वाली भाषा आती है मेवाती नाम से स्पष्ट हो रहा है, मेवात क्षेत्र, अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र है। मेवाती जो बोली है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य पुल का काम, मतलब सेतु का काम करती है। मेवाती जो बोली है वो अलवर भरतपुर में बोली जाती है, जो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु या पुल का काम करती है। इससे आगे चलते हैं, अहीरवाटी अहीर जाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा अहीरवाटी कहलाई, जिसे राठ क्षेत्र में बोली जाती है वही अहीरवाटी कहलाई। अहीरवाटी भाषा राठ क्षेत्र और अहीर जाति द्वारा बोली जाती थी, इसलिए ये भाषा अहीरवाटी कहलाई। राठ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा भी कौन सी है? अहीरवाटी। इससे आगे चलने पे अपने को भाषा मिलती है खासथली जो मिलती है लगभग जोधपुर और जैसलमेर का जो मिलान क्षेत्र है, मतलब जिसकी सीमा के लगभग, जोधपुर और जैसलमेर की सीमा के लगभग जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है खासथली। इसके आगे वाली भाषा है ठटकी बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में बोली जाने वाली भाषा को अगर देखते हैं तो ठटकी और है ठाटी है बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। बोली जाने वाली भाषा मुख्यतः यही भाषाएं आती हैं जो लगभग एग्जाम्स में इनका प्रश्न पूछ लिया जाता है। इन्हीं भाषाओं को आपको 1-2 या 2-3 बार पढ़ना है, ये लगभग क्लियर हो जाएगी। अब राजस्थानी भाषा कुछ विद्वान हैं जिन्होंने राजस्थानी साहित्य को उत्पन्न करने में या राजस्थानी साहित्य को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान दिया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं अपने पंडित रामकरण आसोपा जी, जो मुख्यतः जोधपुर के एक छोटे से गांव से थे। जोधपुर इनका मुख्यतः माना जाता है कि ये जोधपुर के थे। जोधपुर में ये डिंगल के कवि माने जाते हैं। किस भाषा के कवि माने जाते हैं? डिंगल भाषा के मुख्यतः कवि माने जाते हैं। इन्होंने राजस्थानी भाषा का एकमात्र व्याकरण जो है इन्होंने पंडित रामकरण आसोपा जी ने दिया था। इसलिए राजस्थानी भाषा को उत्पन्न या राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ अगर माना जाता है तो वो माना जाता है रामकरण आसोपा जी का। राजस्थानी भाषा का व्याकरण किन्होंने लिखा तो वो पंडित रामकरण आसोपा जी ने। इनकी अगर और भी कृतियां देखें, इनकी और भी पुस्तकें देखें तो जिसमें आता है मारवाड़ का इतिहास, सूरज प्रकाश और राजरूपक।
जिसमें आता है मारवाड़ का इतिहास, सूरज प्रकाश और राजरूपक। राजस्थानी भाषा का व्याकरण किसने लिखा? पंडित रामकरण आसोपा जी ने। इसी के आगे दूसरे व्यक्तित्व आते हैं जिन्होंने राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भाग लिया है, महत्वपूर्ण हिस्सा दिया है, वो है सीताराम लालच जी। राजस्थानी हिंदी शब्दकोश जिन्होंने लिखा है वो है सीताराम लालच जी। राजस्थानी हिंदी शब्दकोश जिन्होंने लिखा है वो है सीताराम लालच जी। इनको राजस्थानी जुबान की मसाल भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? राजस्थानी जुबान की मसाल। ये किसमें कहा गया है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में इनको राजस्थानी जुबान की मसाल कहा गया है। साहित्य मनीषी की उपाधि भी इनको दी गई है। साहित्य मनीषी की उपाधि भी इनको दी गई है साहित्य अकादमी द्वारा। साहित्य मनीषी की उपाधि किसको दी गई है? सीताराम लालच जी को। इसी के अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बचे हैं जिनको अभी अपन देखते हैं। राजस्थानी साहित्य की बोलियों और उनका वर्गीकरण अपन ने बहुत अच्छे से देख लिया है। उसके आगे अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो बचे हैं, जो एग्जाम में आने लायक हैं, उनको अपन देखते हैं। जिसमें आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल में राजस्थान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो उसमें अपन लिखते हैं मारवाड़ी को। मारवाड़ी क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा की अगर बात की जाए कि सर्वाधिक लोग, ये तो क्षेत्रफल में फैली हुई भाषा है जो है मारवाड़ी, और सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है वो है ढूंढाड़ी। जयपुर के लगभग की जो भाषा है, जयपुर के आसपास की जो भाषा है, वो सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। विश्व की भाषाओं में राजस्थानी भाषा का जो स्थान आता है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विश्व की भाषाओं में राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है, तो 16वां स्थान विश्व की भाषा में राजस्थानी भाषा का स्थान है। भारतीय भाषा में विश्व में 16वां है और भारतीय भाषाओं में राजस्थान का नंबर है 7वां। भारत की भाषाओं में अगर राजस्थान का नंबर पूछे तो 7वां, विश्व में 16वां। राजस्थानी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 8 करोड़ लोगों के लगभग है। राजस्थानी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या है 8 करोड़ और लगभग 72 बोलियां बोली जाती है। 8 करोड़ से ज्यादा भी है, 8 करोड़ के लगभग मानी जाती है कि 8 करोड़ संख्या में लोग राजस्थानी भाषा को बोलते हैं और लगभग 72 बोलियों को राजस्थान में बोला जाता है। अब 2 बिंदु और बचे हैं, जिसमें हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस चैप्टर में अपन ने लगभग राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति या राजस्थानी साहित्य की जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो भी आज तक क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम्स में, पहले की वाले एग्जाम्स में, आगे आने वाले एग्जाम्स में, लगभग अपन ने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा जो भी प्रश्न बचे हैं राजस्थानी भाषा से संबंधित, वो भगवती क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए जाएंगे PDF के रूप में, जिसको आप वहां से सॉल्व कर लेना या डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद।